महाभारत की एक सांझ भारत भूषण अग्रवाल द्वारा रचित यह एकांकी आईसीएसई कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक एकांकी संचय से ली गई है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इस एकांकी का सारांश। भारत भूषण अग्रवाल द्वारा लिखित महाभारत की सांझ एक श्रेष्ठ एकांकी है। महाभारत की सांझ एकांकी में यह प्रदर्शित किया गया है कि महाभारत के युद्ध के लिए केवल कौरव ही दोषी नहीं थे, अपितु पांडवों की महत्वाकांक्षा भी युद्ध में हुए भीषण रक्तपात का कारण रही थी। कुरुक्षेत्र के पास द्वैतवन के जलाशय का किनारा है। सांझ का समय है। धृतराष्ट्र दुख प्रकट करते हुए संजय से कहते हैं कि यह किसके पापों का परिणाम है, किसकी भूल थी जिसके कारण आज उन्हें इस दारुण दुख का सामना करना पड़ रहा है। क्या ये मेरे दुर्योधन के प्रति मोह का परिणाम है? क्या पुत्र से प्रेम करना अपराध है? धृतराष्ट्र के इस प्रकार कहने पर संजय धृतराष्ट्र को सांत्वना देते हैं कि महाराज, जो हो चुका उस पर चिंता करना व्यर्थ है। धृतराष्ट्र यह भली भांति जानते हैं कि आत्मरक्षा का कोई उपाय ना देखकर महाबली दुर्योधन द्वैतवन के सरोवर में घुस गए हैं। वह सरोवर के जल स्तंभ में छिपकर बैठे रहते हैं, पर पांडवों को इसकी सूचना मिल जाती है और वह उसी समय रथ पर चढ़कर वहां पहुंच जाते हैं। द्वैतवन सरोवर पर पहुंचते ही सर्वप्रथम भीम युधिष्ठिर से कहते हैं कि महाराज, यही द्वैतवन का सरोवर है। अहेरी कहते थे कि उन्होंने दुर्योधन को इसी सरोवर में छिपते देखा है। युधिष्ठिर दुर्योधन को जलाशय से बाहर निकालने के लिए भीम को बुलाते हैं और दुर्योधन से जल में से निकलने को कहते हैं। वह कहते हैं, युधिष्ठिर, ओ पापी, अरे ओ कपटी दुरात्मा दुर्योधन, क्या स्त्रियों की भांति वहां जल में छुपा हुआ बैठा है? बाहर निकल, आ देख, तेरी मौत तुझे ललकार रही है। इसके बाद भीम ने दुर्योधन से कहा कि वह अपने सहयोगियों की हत्या का कलंक अपने माथे पर लगाकर और अपने भाइयों को जीवित जलवाकर अब कायरों की भांति अपने प्राण बचाता फिरता है। उसे लज्जा आनी चाहिए। इस पर युधिष्ठिर भीम से कहते हैं कि इस पापी से तुम लज्जा की बात करते हो, जिसने अपने भाइयों को भी जीवित जलवा देने में तनिक हिचकिचाहट नहीं की। दुर्योधन उत्तर में कहते हैं कि जितना चाहे हंस लो, परंतु यह मत भूलना कि मैं अभी जीवित हूं। युधिष्ठिर फिर उसे ललकारते हैं कि यदि तेरी भुजाओं में बल है तो सरोवर से बाहर निकलकर हमसे पराजित कर सत्ता प्राप्त कर। भीम भी दुर्योधन को ललकारते हैं। दुर्योधन समय मांगता है क्योंकि उसके शस्त्र समाप्त हो चुके हैं। दुर्योधन युधिष्ठिर से कहते हैं कि तुम तो धर्मराज कहलाते हो, फिर अधर्म की बातें क्यों सोचते हो? युधिष्ठिर जवाब देता है कि तब तेरा धर्म कहां गया था जब 7 महारथियों ने अकेले अभिमन्यु को मिलकर मारा था। इस प्रकार आरंभ से अंत तक संवादों के माध्यम से एकांकीकार ने पूरे महाभारत के युद्ध को प्रसंग के रूप में पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है। सभी संवाद एक दूसरे के ऊपर लगाए आरोपों प्रत्यारोपों से ओतप्रोत है। युधिष्ठिर अपने को निर्दोष मानता है और दुर्योधन अपने को। दुर्योधन अब अकेला है। वह युद्ध नहीं करना चाहता, किंतु भीम और युधिष्ठिर यह चाहते हैं कि वह अभी युद्ध करे। दुर्योधन अकेले ना लड़ने के लिए युधिष्ठिर को धर्मराज होने की बात कहता है, किंतु तुम दम तो धर्म का भरते हो, परंतु अधर्म का काम करते हो। तुम निहत्थे पर वार करना चाहते हो। अंत में पांडवों द्वारा उसे गदा दी जाती है। श्री कृष्ण के संकेत पर भीम दुर्योधन की जंघा पर भीषण प्रहार करता है। दुर्योधन के आहत होकर चित्कार करते हुए गिर पड़ने के बाद भी युधिष्ठिर और दुर्योधन के प्रभावी संवाद चलते रहते हैं। यह महाभारत का अंतिम चरण है, एक भयंकर द्वंद्व युद्ध। वह दुर्योधन की पराजय के साथ एक अधर्म का सर्वनाश। परंतु लुप्त तथ्यों पर प्रकाश डालने पर यह प्रश्न उठता है कि अधर्मी कौरव थे कि पांडव?
सांझ का समय। दुर्योधन अपनी अंतिम सांसों को गिन रहा है। एकाएक एक स्वर दुर्योधन को पुकारता हुआ, भाई भाई दुर्योधन। दुर्योधन आंखें खोलता है तो देखता है कि उससे युधिष्ठिर मिलने आया है। युधिष्ठिर कहता है, अब तुम्हारा अंतिम समय है सुयोधन, मुझे क्षमा करना कोई ठेस पहुंची हो तो। तब दुर्योधन उनसे कहता है कि यह दिखावा मेरे सम्मुख मत करो। मैंने जो किया वो मेरे और मेरे भाइयों के अधिकार के लिए था। मुझे पता है कि हम इतिहास के द्वारा छले जाएंगे। मेरा नाम दुर्योधन पुकारा जाएगा और तुम वीर कहलाओगे। मुझे मेरे कर्मों पर कोई ग्लानि नहीं है। बस मुझे सदैव एक बात का दुख रहेगा कि मेरे पिता अंधे क्यों हुए। नहीं तो दोनों का यह संवाद एक विवादित पहलू उजागर करता है और यह सोचने पर विवश करता है कि दुर्योधन का कर्म कोई अधर्म नहीं था। प्रस्तुत एकांकी का निष्कर्ष। आप चाहे कितने भी कूटनीतिज्ञ, बलवान और बुद्धिमान क्यों न हो, परंतु यदि आपका रास्ता धर्म का नहीं है तो आपका अंत होना निश्चित है। साथ ही ये एकांकी मनुष्य को त्याग और सहनशीलता का पाठ भी पढ़ाती है। यही वे दो मुख्य कारण थे कि जिसके अभाव में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। इसके अतिरिक्त इस एकांकी का एक और उद्देश्य यह भी दिखाना था कि युद्ध के लिए कौरव और पांडव दोनों ही पक्ष बराबर जिम्मेदार थे। महाभारत का युद्ध तो शुरू से लेकर अंत तक सीखों से ही भरा पड़ा है, परंतु मुख्य रूप से यह युद्ध हमें यह सीख देता है कि कभी भी पारिवारिक धन संपत्ति के लिए अपने ही भाइयों से ईर्ष्या और वैमनस्य नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के लड़ाई झगड़े में जीत कर भी हार ही होती है। Watch out our next video for the important question answers and subscribe to our channel for updates on other chapters. Thank you.